स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रमोशन क्लासेस। तो दोस्तों काफ़ी दिनों बाद में ये वीडियो आया है। एडजेक्टिव का अपना टॉपिक चल रहा था और एडजेक्टिव के टॉपिक पर हमने एक जो वीडियो है, जो पहला वीडियो है वो हमने बना लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में जाकर एडजेक्टिव नाम से है वो देख लो। बच्चों देखो, इंग्लिश की जो लाइव क्लासेस चल रही थी उनमें टॉपिक भी ये चल रहे थे, लेकिन उनमें मैं इतना गहराई से नहीं बता रहा था जितना मैं रिकॉर्डेड में बताऊंगा। वो चल रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहा था, आपको भी मैं साथ में ले रहा था। इसलिए यहाँ आपको रिकॉर्डेड वीडियो में बिल्कुल आपको इजी तरीके से और बिल्कुल बेसिक लेवल तक आपको बताया जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना समय गंवाए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमने इससे पहले पढ़ा था, इससे पहले हमने दो क्लास पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? दो क्लास पढ़ी थी। किसकी? एडजेक्टिव की। ये थी अपनी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। डिटरमिनर्स जो एडजेक्टिव होते हैं उसकी खासियत बताई थी कि ये जो डिग्री के अनुसार चेंज होते हैं। डिस्क्रिप्ट और डिटरमिनर्स वो चेंज नहीं होते इस प्रकार से। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिए। बच्चों कॉम्पिटिटिव लेवल तक के एग्जाम के लिए मेरे जो वीडियो है ना, यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चा इंग्लिश में बिल्कुल भी एकदम डल है, बिल्कुल भी मतलब 0/0 है उसका, वो भी यहाँ से सीख सकता है, क्योंकि मैं बच्चों बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूँ। ये मेरी क्लास की खासियत है। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने डिस्क्रिप्टिव और डिटरमिनर्स जो एडजेक्टिव पढ़ लिए थे। आज अपन क्या पढ़ेंगे बच्चों? देखो, बहुत खास वीडियो होने वाला है आज का। तो बच्चों डिस्क्रिप्टिव जो एडजेक्टिव होते हैं वो कौन से होते हैं? सर आपने ये बताया था कि कुछ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं और कुछ डिटरमिनर्स होते हैं। ठीक है, मान लिया। तो सर ये डिस्क्रिप्टिव डिटरमिनर्स के बारे में तो आपने बताया था कि चेंज नहीं होते, और डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताया था कि डिग्री के अनुसार चेंज होते हैं। किस प्रकार के दिखते हैं ये? दिखने में कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, जब अपन किसी की क्वालिटी की बात करें, क्या करें? जब किसी की क्वालिटी की बात करें, अच्छा बुरा, साइज की बात करें, लंबा चौड़ा, शेप की बात करें, सर्कुलर, ट्राइंगल वगैरह जो भी शेप की बात करें, कलर की बात करें, किसी की रेड, ब्लू, ग्रीन, किसी भी कलर की बात करें, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है बच्चों? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंदर आती है। समझ में आया? एक बार फिर से बता देता हूं। देखो बच्चों, किसी भी नाउन का क्वालिटी, साइज, शेप या फिर कलर की बात करें तो ऐसे एडजेक्टिव किसके अंदर आते हैं बच्चों? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की श्रेणी में आते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल इजी है। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों एक सवाल है कि इनके यूज कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के दो प्रकार के यूज होते हैं। इनको दो प्रकार से अपन यूज में ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पढ़ो एक बार, इसको अच्छे से समझना है ना, मैं जो समझा रहा हूं आपको। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के दो प्रकार के यूज होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के यूज होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है बच्चों एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। कौन कौन से बच्चों? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, दूसरा प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव, ठीक है, ध्यान में रखना। अब सर सवाल ये है कि एट्रीब्यूटिव यूज कैसे होता है और प्रेडिकेटिव कैसे होता है, बताते हैं आपको। ठीक है, एट्रीब्यूटिव यूज कब होता है बच्चों? जब कभी भी एडजेक्टिव अपने संबंधित नाउन से जस्ट पहले आ जाता है। एक बार वापस देखना, कौन सा बता रहा हूं मैं आपको? एट्रीब्यूटिव यूज बता रहा हूं। जब कभी भी कोई एडजेक्टिव अपने से संबंधित नाउन की तो विशेषता बताएगा ना, तो जिसकी विशेषता बताएगा उस नाउन के जस्ट पहले अगर आ जाता है, ऐसा यूज अपन को देखने को मिलता है, तो वो यूज होता है बच्चों एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव कैसे? इसके एग्जांपल देखते हैं। देखो बच्चों, हमने ये एग्जांपल लिया है। ये एग्जांपल है, शी वॉर ए ब्यूटीफुल साड़ी। ब्यूटीफुल, इस पूरे सेंटेंस के अंदर ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। क्या है बच्चों? एडजेक्टिव। किसके लिए काम में लिया है? शी के लिए लिया है या साड़ी के लिए? बिल्कुल सही है आपका जवाब, साड़ी के लिए लिया है। सही। ब्यूटीफुल क्या है? वो खुद है या साड़ी है? साड़ी है, साड़ी है। तो ये तो हो गया बच्चों अपना नाउन, और इस नाउन के लिए जो एडजेक्टिव काम में आया था वो हो गया अपना ये एडजेक्टिव। अब आप देख लो कॉम्बिनेशन बन रहा है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखो, एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये तो अपना एडजेक्टिव हो गया और ये अपना इससे संबंधित नाउन हो गया। तो नाउन और एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन देखने को मिले तो ये कौन सा यूज है बच्चों? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव यूज है एडजेक्टिव का। ठीक है, आ गया समझ में? एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इट वॉज ए हॉट डे। हॉट, हॉट क्या बच्चों? एक एडजेक्टिव है। क्या है बच्चों?
एडजेक्टिव है। अब इट हॉट था या डे हॉट था? इट हॉट था या डे हॉट था? बिल्कुल सर, डे हॉट था। डे हॉट था तो डे तो हो गया अपना एक नाउन, बिल्कुल हो गया सर। और ये हो गया अपना एडजेक्टिव, बिल्कुल हो गया सर। तो देखो बच्चों, वही कॉम्बिनेशन बन रहा है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो कौन सा यूज हुआ? ये एट्रीब्यूटिव यूज हुआ, एट्रीब्यूटिव यूज हुआ एडजेक्टिव का। आ गया समझ में? बिल्कुल क्लियर है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हो, देख सकते हो, देखकर पता लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आप आगे चलते हैं अपन। ठीक है, दूसरा जो यूज है ना, वो है बच्चों एडजेक्टिव का प्रीडिकेटिव यूज। कौन सा बच्चों? प्रीडिकेटिव यूज। समझो कैसे है इसका यूज, कैसे होता है इसका यूज। ऐसे होता है बच्चों, पहले सब्जेक्ट आ जाता है, किससे संबंधित? एडजेक्टिव से संबंधित सब्जेक्ट की बात करें, या सब्जेक्ट की जगह अपन नाउन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नाउन लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, सब्जेक्ट छोड़ो, अपन नाउन की बात करते हैं। तो नाउन आएगा, उसके बाद में वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उसके बाद में आएगा एडजेक्टिव। आप देखो, इसमें तो आ रहा था एडजेक्टिव के जस्ट बाद में नाउन आ रहा था, यहां पर नाउन आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर एडजेक्टिव आएगा। ऐसा कॉम्बिनेशन अगर अपन को देखने को, ऐसी स्थिति देखने को मिल दे, तो उस यूज को कहते हैं प्रीडिकेटिव यूज। किसका? एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का प्रीडिकेटिव यूज। आगे समझ में? एग्जांपल करें, चलो करते हैं। द ड्रेस इज ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल क्या है बच्चों? एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है। तो सर एडजेक्टिव तो है, इसके जस्ट आगे नाउन आना था, कहां गया? अरे इधर है नाउन, इधर आओ, ये रहा। क्या है बच्चों? ब्यूटीफुल क्या है? ड्रेस। क्या है? ड्रेस। तो ड्रेस क्या हो गया अपना? नाउन हो गया। ड्रेस क्या हो गया अपना बच्चों? नाउन हो गया। आ गया समझ में? इस नाउन के लिए कौन सा एडजेक्टिव काम में लिया गया है? ब्यूटीफुल। तो आप देख लो, और ये क्या हो गया? वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब होगी। कॉम्बिनेशन बन रहा है, सब्जेक्ट या फिर नाउन, 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 वर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। देख लो, वही कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन अगर देखने को मिले तो उसको बोले के बच्चों अपन प्रीडिकेटिव यूज। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना द डे वॉज हॉट। द डे वॉज हॉट। आया समझ में? द डे वॉज हॉट। यहां देखो बच्चों, ये हॉट है ना, ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव। और ये डे क्या है? सॉरी, हॉट क्या है? हॉट तो एक एडजेक्टिव है, और डे क्या है? एक नाउन है। क्या है? नाउन। अब देख लो, ये अपनी वर्ब होगी। अब देख लो, वही कॉम्बिनेशन बन रहा है, नाउन, ये देखो नाउन आ गया, वर्ब, ये देखो वर्ब आ गई, एडजेक्टिव, ये देखो एडजेक्टिव आ गया। तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है डे वॉज हॉट। तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है अपना कौन सा? प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। पहले नाउन आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर एडजेक्टिव आएगा, और इसके अंदर से एडजेक्टिव के जस्ट बाद में नाउन आ जाएगा। तो दो प्रकार के यूज हमने पढ़े बच्चों, बिल्कुल इजी तरीके से, एकदम इजी तरीके से पढ़े बच्चों। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बिल्कुल आपके समझ में आकर बिल्कुल समझ में आ गया है। मेरे को ये लगता है, क्योंकि इतना आसानी से मुझे नहीं लगता कि कोई और आपको पढ़ा सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। चलिए बच्चों, अब अपन क्या करेंगे, अपना जो एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव जो यूज था ना, उनके अपन कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल से अपन को ज्यादा समझ में आएगा। आप भी करके बताना, और मैं अगर पूछूं तो कमेंट बॉक्स पे बताता, अगर बता दूं तब तो रहने देना, अगर मैं पूछूं तो आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, मैं दो आपके लिए छोड़ दूंगा, तीन अपन कर लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, पहला अपन क्वेश्चन करते हैं। पहला एग्जाम्पल, हर ड्रेस वॉज रेड। इस पूरे सेंटेंस में सबसे पहले देखो, मैं आपको पहचानने का तरीका बता देता हूं। सबसे पहले तो पहचानो इसके अंदर एडजेक्टिव कौन सा है। क्या बच्चों, क्या पहचानोगे? एडजेक्टिव कौन सा है? एडजेक्टिव तो सर रेड है, क्योंकि लाल कलर बता रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो ये अपना हो गया बच्चों एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव क्या है? हर एडजेक्टिव है, सॉरी एडजेक्टिव। ये रेड क्या है? हर रेड है, या ड्रेस रेड है? सर ड्रेस रेड है, ड्रेस रेड है, बिल्कुल सही बात है। तो ये अपना नाउन हो गया। और वॉज क्या हो गया अपना? वर्ब। क्या हो गया अपनी? वर्ब होगी। तो सर ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है, जाना पहचाना सा। एट्रीब्यूटिव में तो अपना एडजेक्टिव के जस्ट बाद में नाउन आ रहा था, लेकिन जो प्रेडिकेटिव था ना, उसके अंदर ये था
कि एडजेक्टिव आएगा, फिर वर्ब, सॉरी नाउन आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर एडजेक्टिव आएगा। हाँ याद आ गया, ठीक है ना, आपको याद आ गया। देखो नाउन आ गया, वर्ब आ गया, एडजेक्टिव आ गया। कौन सा यूज है बच्चों? प्रीडिकेटिव। कौन सा यूज है बच्चों? प्रीडिकेटिव। और अब सेकंड वाला देख लो, माई अंकल हैज ए ब्लू कार। ब्लू, ये देखो बच्चों, ये क्या है? ब्लू। ब्लू क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है कि एडजेक्टिव। और कार क्या है बच्चों? अपना कार क्या है? नाउन है। क्या बन रहा है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे आप बहुत होशियार हो बच्चों। अब बस मेरी क्लास लेने की आपको बस वो देरी थी, बाकी होशियार तो पहले से थे आप। ब्लू कार, एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, कौन सा हो गया? एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज हो गया, एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। और अब देखो बच्चों, हाँ अब देखो तीसरा देख लेते हैं, तीसरा देख लेते हैं। शी हैज लॉन्ग हेयर। शी हैज लॉन्ग हेयर। अब यहां बताओ किसकी बात चल रही है? बालों की बात चल रही है, तो बाल क्या हो गए? नाउन हो गया। लॉन्ग क्या हो गया बच्चों? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव। लॉन्ग हेयर मतलब लंबे बाल, तो ये नाउन हो गया। नाउन के जस्ट पास में अपना एडजेक्टिव बैठा है, तो कहां दिक्कत है? कौन सा हो जाएगा? एट्रीब्यूटिव यूज हो जाएगा। अब ये दो आपको बताने बच्चों, ये दो आपको बताने। कमेंट बॉक्स में अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप और समझा है इसको, तो आप बिल्कुल जरूर इन दोनों के उत्तर आप बिल्कुल आसानी से बता पाओगे। माई ब्रदर्स शर्ट इज पिंक, इसका बताना है यहाँ कौन सा यूज है, कौन सा यूज है ये। और दी आइसक्रीम इज स्वीट, ये कौन सा है? ये यूज कौन सा है और ये यूज कौन सा है? दोनों के यूज आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप आराम से बच्चों इसके यूज आप बता सकते हो। एट्रीब्यूटिव यूज है या प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। चलिए बच्चों, अपना अपना जो क्लास या फिर अपना आज की क्लास है ना, वो यहीं पे खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा, कितना सीखा, आप जरूर अपने मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात आप जरूर बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट आते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का रिप्लाई करूँ। चलिए बच्चों, ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करना मत भूलिए। जो जितने बच्चे 10th क्लास की, 12th क्लास की इंग्लिश स्पोकन या ग्रामर की जो तैयारी करते हैं, आपको पता है बच्चों मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाता हूँ, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना चैनल फैले। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।